गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निफ्टी में आज वाइडर सीपीआर था। जैसा कि देख सकते हैं, वाइडर सीपीआर में ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है। डिसेंडिंग सीपीआर होने की वजह से सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर सीपीआर के नीचे ओपन हो रहा है तो सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे वाइडर सीपीआर में ओपनिंग कहाँ हो रही थी, सीपीआर के अंदर ओपनिंग हो रही थी। इसलिए जो क्लोजिंग है वो भी सीपीआर के अंदर ही हुआ है। ज्यादातर चांसेस रहता है कि ये अंदर में ही क्लोज मारता है। यहाँ पे वी वेब के नीचे 20 में का कॉम्बिनेशन था स्टार्टिंग में, लेकिन सीपीआर के अंदर होने की वजह से ये पूरा जंबल किया है। ऊपर नीचे करके पूरा असर खाया है लोगों का। जब भी ना वी वेब के आसपास 20 में एक जिगजैग मैनर पे रहे, एकदम पास पास रहे, तो दिक्कत रहता। सबसे पहले तो वी वेब और 20 में को ना एक फॉलिंग में रहना चाहिए या तो राइजिंग में रहना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए वी वेब और 20 में ना ही राइजिंग था ना ही फॉलिंग था, फ्लैट था। तो जब भी फ्लैट होता है तो दिक्कत रहता है। यहाँ पे आया है फॉलिंग में, तो इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस जगह पे भी पूरा फॉलिंग था पिछले दिन, लेकिन आज स्टार्टिंग में ये फ्लैट था। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि प्राइस के एक्शन कहीं नहीं जाने वाला, वो वहीं 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 घूमता रहेगा फिलहाल। इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे। देखिए जैसे सीपीआर के अंदर खुला, डेज ओपन की लाइन बनी। डेज ओपन की लाइन जहाँ पे, वहां पे वीवेप और 20 में भी है। तो अगर प्राइस नीचे की तरफ में आ रहा है, वीवेप के नीचे क्लोज मार रहा है, तो वो धीरे धीरे करके कहाँ जाने का, पिछला जो क्लोजिंग प्राइस है ना उसके आसपास जाएगा। तो पिछला जो क्लोजिंग प्राइस है वो आया है 9:45 में, लेकिन ये पूरे जंबल करते हुए आया है। तो जंबल करते हुए आया तो इसको किस तरीके से देखेंगे हम, यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो ये वाला कैंडल स्टॉप लॉस खा लेगा, या इस कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। लेकिन ये डेज ओपन की लाइन है, तो पहली बार में आप इंटर मत कीजिए। मैं हमेशा कहता आया हूँ, पहली बार में ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की रहता है। यहाँ पे वीवेप 20 में फ्लैट है तो इसमें दिक्कत था। जैसे ये कैंडल पे तो ट्रेड नहीं लेते, इसको ऊपर जाने दो। ऊपर जाने के बाद जब ये डेज ओपन के नीचे चला जाता है ना, क्योंकि वीवेप के नीचे 20 में से ऊपर का ट्रेड मैं नहीं बनाऊंगा। अगर ऊपर का ट्रेड बनाता भी तो स्कैल्पिंग रहता है, लेकिन सीपीआर के अंदर है तो न्यूट्रल जोन रहता है। न्यूट्रल जोन में ट्रेड बनाना बहुत ज्यादा रिस्की रहता है। अगर हमको ऊपर बनाना है तो ये पीवोट को ब्रेक करेगा, तब फिर मैं टॉप सेंटर की तरफ में जाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो कैंडल 9:40 का कैंडल, ये हमको बता रहा था कि अब ये छोटा सा टारगेट ले सकते हैं। वीवेप को नीचे की तरफ में ब्रेक किया, इसी कैंडल पे मेरी एंट्री होती और इस कैंडल पे मेरा एग्जिट होता, क्योंकि ये डे पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस था। इसके बाद जब ये लेवल नीचे ब्रेक हो जाएगा सेकेंड टाइम पे, तभी मैं नीचे का ट्रेड प्लान बनाऊंगा, नहीं तो नहीं। इसके और इसके बीच में, मतलब पीवोट और इसके बीच में मैं ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। इन जनरल मेरा ऐसा ही रहता है। ये वाला जो लोअर लाइन है ये कहाँ टूटा है, इस कैंडल पे टूटा है। 11:30 का कैंडल नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया था और वीवेब के नीचे 20 की लाइन आ गया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लियरिटी दे रही थी कि अब नीचे की तरफ में चला जाएगा। तो चाहे आप यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए, और टारगेट क्या रखेंगे, प्रीवियस डे लो का, क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर है। अब वाइडर सीपीआर होने की वजह से जिगजैग करते हुए आया है, तो ये जिगजैग को हमको झेलना पड़ेगा। वाइडर सीपीआर है ना, अगर नैरो सीपीआर आता है तो एकदम फ्रेश अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है हमको, लेकिन नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप चाहे तो, यहाँ पे चाहे तो आप पुट बाई कर सकते हैं और टारगेट ले सकते हैं प्रीवियस डे लो का, या तो फिर आप कॉल सेल कर दो और यहाँ तक बैठ जाइए। देखिए वीवेप के नीचे 20 की लाइन है, तो जब भी ये 20 से दूर हो रहा था ना, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। तो बड़े कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। यहाँ पे बड़ा कैंडल बना है, तो बड़ा कैंडल बना है तो इस कैंडल पे मैं जनरली एग्जिट नहीं करता, मैं थोड़ा पास आने देता हूँ। जब पास आ जाए 20 के आसपास आ जाए, वहां पे मैं सेल मारता हूँ या तो पुट बाय कर लेता हूँ। और जब फिर से एक बड़ा कैंडल मिल जाए, जैसे ये बड़ा कैंडल मिल गया, मैं एग्जिट कर देता हूँ। फिर 20 के पास में आने देता हूँ, 20 के आसपास आया मैं वहां पे फिर से एंट्री करता हूँ। और जिस कैंडल पे एंट्री किया हूँ वही बहुत बड़ा कैंडल बना, तो इसी कैंडल पे मैं एग्जिट ले लेता हूँ। 20 पे जब जब आए तब तब आप वहां पे कॉल सेल कर दो या तो पुट बाय कर लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। वीव आपके नीचे 20 में है तो आप बैठ सकते हैं। और जैसे ही डेज लो के आसपास आ गया, ये देखिए ये बहुत बड़ा कैंडल बना। इस कैंडल का पॉइंट देखेंगे 35 पॉइंट का है, तो इस कैंडल पे एग्जिट बनता है, बिल्कुल बनता है। उसके बाद ट्रेड को चाहे तो छोड़ दीजिए। और फिर रिवर्स अगर जाना है आपको, तो रिवर्स जाने के लिए
अगर ये पहला स्विंग आया था ना, इस स्विंग को ब्रेक होने दीजिए। अगर ये स्विंग ब्रेक हो जाता है तब फिर आप रिवर्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी ना एंगल देखा जाता है कि ये किस एंगल से ब्रेक हो रहा है। अगर 20 को अच्छे एंगल के साथ में ब्रेक कर रहा है तब फिर हम ऊपर की तरफ में बनाएंगे। लेकिन रिवर्स ट्रेड बनाना थोड़ा सा रिस्की रहता है। इसको हम लोग कॉल और पुट के चार्ट में देख लेंगे कि रिवर्स ट्रेड प्लान अगर बनाना भी है तो किस कंडीशन में बनाया जाता है। ऑप्शन की प्राइसिंग देख लेंगे। ये 23,100 का डेज ओपन की लाइन थी। इसमें हम 23,000 का कॉल और 23,200 का पुट लगा लिया। 100 पॉइंट्स इन द मनी का कॉल, 100 पॉइंट्स इन द मनी का पुट लगाएंगे। अगर स्टार्टिंग में ही आपको देखना है, जज करना है कि क्या होने वाला है, तो सिंपली आप देखो कि सीपीआर के नीचे खुला है कि ऊपर खुला है। यहाँ पे कॉल डिसेंडिंग है और पुट असेंडिंग है, तो प्राइस एक्शन अच्छा रहता है। लेकिन कॉल में देखिए सीपीआर से थोड़ा नीचे ओपन हो रहा है, और पुट में देखेंगे सीपीआर के बीचों बीच ओपन हो रहा था। यानी कि ये भी सीपीआर से थोड़ा नीचे ही था, और यहाँ पे तो कॉल में सीपीआर से नीचे ही था। जब भी ऐसा कंडीशन रहता है तो सेलिंग आती है। दोनों में सेलिंग आएगी, कॉल में भी पुट में भी, दोनों में थोड़ा सा सेलिंग हावी रहेगा। तो हम ये देखेंगे कि वी वेब के नीचे ईएमए की लाइन कहाँ पे आ रही है। वी वेब के नीचे ईएमए की लाइन कहाँ आ रही है, इसको देखेंगे। और सीपीआर जो होता है वो मेक और ब्रेक वाला लेवल होता है, और सीपीआर पे जो खुल रहा है वो ज्यादा एक्शन कवर करेगा। यहाँ पे आप कॉल को देखेंगे वाइडर सीपीआर है, और पुट उतना ज्यादा वाइडर सीपीआर था नहीं। तो अगर हम कॉल में सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो यहाँ पे ये सीपीआर पे खुला है क्या? बिल्कुल नहीं। ना तो ये प्रीवियस डे लो पे खुला है, ना ये सीपीआर पे खुला है, ये बीचों बीच खुला है। तो इसमें तो डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन पुट में हाँ जरूर डिसीजन ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि पुट सीपीआर के बीचों बीच खुला है। अगर ये सीपीआर से नीचे उतरता है तब फिर हम नीचे की तरफ पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि इसमें सेल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी नीचे की तरफ में। तो हम इसको किस तरीके से लेंगे? देखिए यहाँ पे वी वेब के ऊपर ईएमए की लाइन है। जब वी वेब के ऊपर ईएमए की लाइन होती है तो हम नीचे का ट्रेड तभी बनाते हैं जब वी वेब के नीचे एटीएमए का क्लोजिंग दे दे। एटीएमए नीचे जाएगा तब फिर हम एंट्री बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये एटीएमए के क्लोजिंग वी वेब के नीचे इस कैंडल पे हुई है, इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे, उसको आने दीजिए ऊपर। आने के बाद जब एटीएमए से रिजेक्शन दे दे, यहाँ पे आप एंट्री कर दीजिए एज अ सेलर। इस जगह पे आप एंट्री कीजिए, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? 13 EMA या तो फिर वी वेब की लाइन होगी। उसके बाद ट्रेड को धीरे धीरे करके नीचे जाने दीजिए, और एक बार बड़ा कैंडल मिल जाता है आप वहां पे एग्जिट प्लान कीजिए। ये बड़ा कैंडल जो है आपको एग्जिट करना है यहाँ, क्योंकि आप कॉल में वाइडर सीपीआर है, और वाइडर सीपीआर होने की वजह से पुट में भी ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा, और आप सेलर हो। तो सेलर के केस में जब बड़ा कैंडल मिल जाए तो यहाँ पे चाहे तो आप अपना स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ में ट्रेल कर दीजिए, या तो फिर आप यहाँ पे एग्जिट प्लान कर लीजिए, तो वो ज्यादा बेटर कंडीशन रहती है। एक बार एग्जिट कर दीजिए, जैसे ये 17 पॉइंट्स का कैंडल था, यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। 8 और 13 एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर 8 और 13 एक दूसरे को क्रॉस कर गया तो आपको हटना है, नहीं देखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे तो मैं एग्जिट करते, उसके बाद फिर देखेंगे क्या पोजीशंस बन रही है। फिर उसके बाद यहाँ 8 और 13 क्रॉसओवर हो गए, इस बड़े कैंडल पे क्रॉसओवर हो गया, तो इस कैंडल को नहीं लेंगे हम। वेट करेंगे, वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन हमारा ठीक से चला जाए। जैसे देखिए प्राइस एक्शन कब ठीक जाएगा? जब 34 EMA 8 EMA को क्रॉस ओवर दे दे, तब ये रिवर्स करता है, वी वेब के ऊपर में जाना चाहिए। तो यहाँ पे तो रिवर्स किया, रिवर्स किया, लेकिन 8 EMA के आसपास कब कौन कौन से कैंडल आया? ये वाला कैंडल आया है। तो इस कैंडल पे एंट्री करना है, और इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना, आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। अगर इस कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हैं और ये ऊपर जाता प्राइस तो बढ़िया मोमेंटम आता। लेकिन इसको कैसे जज कर सकते हैं? आप कॉल को भी साथ ही साथ देखना है। पुट में आप एंट्री कर रहे हो, कॉल को देख लो। कॉल में क्या आ रहा है? प्रीवियस डे लो आ रहा है। तो ये प्रीवियस डे लो टूटता ना, तब फिर हमारा पोजीशन अच्छा खासा बनता। क्योंकि आप पुट में एंट्री कर रहे हो तो कॉल को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कॉल सपोर्ट पे आ रहा है तो ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे पुट की पोजीशन फिलहाल के लिए नहीं बनती थी। ठीक है, और मान लीजिए पोजीशन बनी भी तो 2 पॉइंट का स्टॉप लो, 2 या 3 पॉइंट का आपका एसएल जाएगा, तो एक्सेप्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं। ये वापस क्रॉस ओवर देके नीचे आ गया, अब ये है गोल्डन क्रॉस ओवर। जब भी गोल्डन क्रॉसओवर मिले जहाँ पे वी वैप और एटीएमए 13 EMA 34 EMA सब एक दूसरे को एक साथ क्रॉस कर जाए, तब फिर हम वहां पे सेल का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, अगर नीचे जा रहा है तब के केस में।
तो यहाँ से आप एज अ सेलर एंट्री करके आप बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरा सेलिंग का पोजीशन था। आप चाहें तो इसको पूरा ट्रेड करके बढ़िया प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन हाँ, बड़ा टारगेट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीपीआर से R1 और S1 का दूरी ज्यादा आ रहा था, और हम ट्रेड का एग्जीक्यूशन कहाँ करते हैं? अगर हम प्रॉफिट लेना है तो स्विंग को देखा जाता है। जो इसका पहले वाला स्विंग है, ये इस स्विंग पे आप अपना एग्जिट प्लान कीजिए जो पिछले दिन का आ रहा है। तो यहाँ पे इस जगह पे एज अ सेलर मैं अपना पोजीशन को एग्जिट करता, उसके बाद फिर देख लेंगे कि क्या पोजीशन बन रही है वापस से, अगर बाइंग का पोजीशन बन रहा है कि सेलिंग का बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो पुट साइड का पूरा हो गया। इसके बाद ये वापस रिवर्स कर रहा है ऊपर की तरफ में, तो वापस रिवर्स में तो अपन को ट्रेड बनाना नहीं है। कॉल सेल का अपॉर्चुनिटी हमको कब मिला था? इस कैंडल पे मिला था या इस कैंडल पे मिला था? 11:30 बजे के आसपास। आप चेक कर लो कॉल सेल में कहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। ये पूरा फॉलिंग आ रहा है, ये पूरा नीचे आने दो उसको। नीचे आ रहा है, आप ट्रेड कहाँ जमाएंगे? जब एटीएम में पूरा क्रॉसओवर दे, एट और बी वैप पूरा क्रॉसओवर दे दे नीचे की तरफ में, तो यहाँ पे आप चाहे तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। इस जगह पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी क्यों क्रिएट नहीं हो रहा है? क्योंकि पूरा ईएमए की लाइन ना मतलब नीचे नहीं आई थी वी वेब के, यहाँ पे पूरा ईएमए की लाइन नीचे आ गया है। तो आप चाहे तो इस कैंडल पे या इस छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होगा। 8 और 13 जो है फॉलिंग होना चाहिए बस। तो यहाँ पे फॉलिंग चैनल बन रहा था, तो इस जगह से आप कॉल सेल करके चुपचाप बैठ जाना है, आपको बड़ा टारगेट मिल जाता। तो ये कहाँ तक गया है आप देख लो। कॉल सेल में ये कहाँ तक गया है? इस जगह तक गया, 79 पॉइंट तक गया। अगर आप एंट्री कर रहे हैं इस कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं, ये वाला कैंडल बेस्ट एंट्री रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एटीएमए के आसपास एंट्री लेता हूँ। 10:53 पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, पहला टारगेट हो गया प्रीवियस डे लो। और जैसे ही प्रीवियस डे लो बड़े कैंडल के साथ में टूट गया, आप फिर से एक सेल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। और टारगेट क्या रखेंगे? जब भी ये प्रीवियस डे का लो आ जाए आसपास, वहां पे आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पिछले दिन भी आप देखेंगे यहाँ पे ना प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, उसके बाद जिगजैग करके ऊपर की तरफ में गया था। तो यहाँ आसपास आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जैसे यहाँ पे आई थी प्रॉफिट बुकिंग, वैसे यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये था कॉल सेल का अपॉर्चुनिटी। उसके बाद ट्रेड को चाहे तो छोड़ सकते हैं। ये जो रिवर्स ट्रेड हुआ है ऊपर की तरफ में गया है, इसको कैसे लेना है? इसको लेने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले एटीएम को ब्रेक होने दो वी वेब के ऊपर। जब एटीएम वीवेब के ऊपर ब्रेक हो रहा हो, तब पहली बार में एंट्री मत करो। कहाँ पे एंट्री करेंगे? इसको ऊपर जाने दो और वापस पलट के आएगा, फिर एटीएम पे आता है ना, यहाँ पे एंट्री करिए। उसके बाद आप ट्रेड को ऊपर की तरफ में ले जाइए। तो इमीडिएट टारगेट हमारा कौन सा आ रहा है? प्रीवियस डे लो आ रहा है। प्रीवियस डे लो का टारगेट लेने के बाद में चाहे तो छोड़ दीजिए पोजीशन। फिर पुट को देखते हुए हमको कॉल में एंट्री करना है। तो पुट क्या है? यहाँ पे फॉलिंग पैटर्न बना रहा था, पुट में फॉलिंग पैटर्न बना था, तो कॉल में राइजिंग पैटर्न बनाएगा। तो आप देख लीजिए, ये 8 और 13 जो है ना थोड़ा फैल गया है, वापस आया है। वापस आने के बाद में यहाँ पे 8 EMA के ऊपर में जो कैंडल बना है, डोजी टाइप का कैंडल हमको चाहिए। यहाँ पे तो वीक वाला कैंडल आ रहा था, तो इसमें तो एंट्री नहीं बनती है, नीचे आ गया। 34 EMA से सपोर्ट लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम कौन से कैंडल पे करेंगे एंट्री? इस कैंडल पे करेंगे। इस कैंडल पे एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस ये रखेगा। तो ये स्टॉप लॉस आपको ये 3 कैंडल में खा गया, कोई दिक्कत नहीं। जान दो स्टॉप लॉस, जान दो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से री एंट्री करेंगे इस कैंडल पे। अगर इसी कैंडल पे एंट्री नहीं कर रहे हैं तो ये प्रीवियस डे लो, इसको ब्रेक होने का इंतजार कीजिए। जैसे ही ये ब्रेक होता है, इसी कैंडल पे आपको एंट्री मारना है, क्योंकि ये एटीएमए के पास वाला कैंडल है, यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता है। छोटा कैंडल होता तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, है ना। इस कैंडल पे एंट्री करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल पे एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2:30 बजे के बाद का ट्रेड है। जब भी 2:30 बजे के बाद का ट्रेड रहता है तो रिस्की रहता है। आप 2:30 बजे से पहले पहले अपना प्रॉफिट को बुक करके छोड़ दीजिए, बेटर रहता है। इसके बाद ये जो अप मूव है इसको हम नहीं लेते, क्योंकि 2:30 बजे के बाद ट्रेड करना रिस्की तो रहता ही है। मैं आप लोग को सलाह भी नहीं दूंगा कि ये वाला ट्रेड को लें आप। स्टार्टिंग में आप ट्रेड को ले लिए, प्रॉफिट हो गया, उसके बाद टर्मिनल को क्लोज करना समझदारी है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, पहले देख लीजिए दोनों कॉल और पुट का चार्ट लगा लीजिए। दोनों में से अगर दोनों सीपीआर के नीचे है
तो कॉल और पुट दोनों को सेल कर दीजिए। अगर कॉल और पुट दोनों को सेल करके छोड़ देते तब के केस में क्या होता? कॉल को देखिए, स्टार्टिंग प्राइस क्या बनी थी? कॉल की स्टार्टिंग प्राइस थी 170 के आसपास, और क्लोजिंग कहाँ हुआ है? क्लोजिंग देख लीजिए 183। तो इसमें कितने पॉइंट का लॉस हो रहा है? 13 पॉइंट का लॉस हो रहा है। एज ए कॉल सेलर 13 पॉइंट का लॉस हो रहा है। अब पुट की अगर सेलिंग करते हैं हम, तो पुट कहाँ सेल हो रहा था? 165 के प्राइस पे, 165 पे हम पुट को भी सेल कर देते साथ ही साथ, और छोड़ देंगे। तो ये कहाँ क्लोज हो रहा है? 80 के आसपास क्लोज हो रहा है। तो इसमें कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ? लगभग 60, 70, 80, 85। इसमें 85 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो 13 पॉइंट का लॉस हम सह रहे हैं और 85 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से दोनों अगर देखा जाए, तो नेट नेट देखेंगे तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन ये जो कॉल और पुट का सेलिंग है, इसको शॉर्ट करने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि कॉल वाइडर सीपीआर है, पुट जो है भले एकदम ज्यादा नैरो नहीं है, लेकिन इसका रेंज बहुत दूर दूर है। R1 S1 का दूरी बहुत ज्यादा है, और दोनों सीपीआर के नीचे था। इसी वजह से इसमें ना दोनों में से एक जो है वो ज्यादा डीके होता है, तो पुट इसमें ज्यादा डीके हुआ है। हम आते हैं कल का सीपीआर कैसा बन रहा है। तो कल के सीपीआर के लिए हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, और डे ओपन को हटा देते हैं। अगर आप देखेंगे, अभी जो कैंडल बना है वो इनसाइड रेंज में घुसा हुआ कैंडल है। तो अगर इनसाइड रेंज में कोई कैंडल घुस जाता है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाना है? सीपीआर। तो ये सीपीआर का लेवल मेक और ब्रेक वाला लेवल होगा। अगर ये सीपीआर के ऊपर में चला जाता है प्राइस, तो उसका नेक्स्ट टारगेट फिर R1 प्रीवियस वीक हाई होने वाला है। और अगर ये सीपीआर से नीचे ही रहता है, तो हम कॉल सेलिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। ध्यान दीजिए, कॉल सेलिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। और पुट बाइंग कब करेंगे? जब ये 23,000 का जो लेवल है ब्रेक कर देगा, तब फिर हम पुट बाई एग्रेसिवली कर सकते हैं। और नेक्स्ट टारगेट क्या ले लेंगे? S2 का। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस चलते हैं। प्राइस की क्लोजिंग हुई है पिवोट पॉइंट के ऊपर में, और कल का सीपीआर बना है डिसेंडिंग। अगर सीपीआर के ऊपर प्राइस की क्लोजिंग हो रही है, अभी ये सीपीआर एक सपोर्ट का काम करने वाला है। जब भी सीपीआर के पास में आएगा ना, थोड़ा सपोर्ट लेते हुए दिखेगा आपको, और सीपीआर के ऊपर में प्राइस चलता रहेगा, तो यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वो R1 प्रीवियस डे हाई को 10:30 बजे के पहले ब्रेक कर डालता है, तब फिर ट्रेंड रिवर्सल का केस होगा। और ट्रेंड रिवर्सल में हमको R2 का लेवल आसानी से मिल जाएगा, और R2 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर R2 और R3 के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहा, तो हम इसका 50% पे एक प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद ट्रेड को ऊपर जा रहा है तो जाने देंगे, टर्मिनल को भी क्लोज कर देंगे। क्योंकि ऊपर के लेवल से कहाँ से पलट जाएगा हम कह नहीं सकते। यहाँ पे ऊपर में रिस्की इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए, ये जो जगह आ रहा है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेक्टेंगल फॉर्म में। ये जो जगह आ रहा है, ये थोड़ा रिस्की जगह है। यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ से रिजेक्ट किया, इस जगह से भी रिजेक्ट हुआ, इस जगह से भी रिजेक्ट हो गया है। और इसको थोड़ा और बढ़ा दूंगा तो देखो, ये पूरा रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है। जब भी रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है, तो वहां पे ट्रेड बनाने से तो हमको बचना है, भले ट्रेंड रिवर्सल हो जाए तब भी। सीपीआर थोड़ा एवरेज आ रहा है, तो अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में चले जाता है, तो R2, और R2 के ऊपर में चला जाता है, तो R2 और R3 के बीच में 50%। उसके बाद फिर ट्रेड को क्लोज करना ज्यादा बुद्धिमानी है। और अगर सीपीआर से नीचे उतरता है, तब फिर हमको प्रीवियस डे लो का लेवल मिलेगा। S1 प्रीवियस डे लो का लेवल मिलेगा, और S1 प्रीवियस डे लो टूट जाता है, तब फिर हम नीचे का टारगेट लेंगे, जो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे S2 का लेवल आ रहा है। ये लेवल मार्क कर देते हैं, 22,870 का लेवल आ रहा है। अगर S1 प्रीवियस डे लो नीचे टूट जाता है, तो S2 तो डेफिनेटली चला जाएगा। 10:30 बजे के पहले ये हो जाना चाहिए। और अगर ये S2 ब्रेक होता है, तो हम यहाँ तक का ट्रेड प्लान बनाएंगे, या हो सकता है S3 तक भी चला जाए, उसके बाद फिर ट्रेड को छूना नहीं है। तो इस तरीके से कॉल और पुट का सिनेरियो बन रहा है। हम कल का सीपीआर देख लेंगे, निफ्टी में ऑप्शन में क्या बन रहा है। तो 23 जनवरी का हम कॉल देख लेते, कॉल अभी 23,000 का कॉल देखेंगे। अगर 23,000 का कॉल देखेंगे, तो यहाँ पे नैरो सीपीआर है, ज्यादा वाइडर नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया सीपीआर बन रहा है। डिसेंडिंग सीपीआर है, लेकिन सीपीआर के ऊपर में प्राइस की क्लोजिंग हुई है, तो सीपीआर एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर स्टार्टिंग कैंडल
स्ट्रांग बनता है, बड़ा कैंडल बनता है, तो R1 प्रीवियस डे हाई तो चला जाएगा। लेकिन R1 प्रीवियस डे हाई अगर 10:30 बजे के पहले ब्रेक हो जाता है, तब फिर इसमें रैली आ जाएगी ऊपर की तरफ में। रैली मतलब वो R2 भी जा सकता है, R3 भी जा सकता है, R4 भी जा सकता है। इसमें बढ़िया रैली मिल जाएगी अगर 10:30 बजे के पहले ब्रेकआउट हो जाता है तब के केस में। लेकिन अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो S1 प्रीवियस डे लो जाएगा, और S1 प्रीवियस डे लो से फिर नीचे उतरता है, तब फिर ये पूरा डीके हो जाएगा जीरो होते तक। अब आते हैं हम पुट में। पुट को भी देख लेंगे हम। पुट में ले लेते हैं हम 23,300 का पुट। पुट को देखेंगे, ये वाइडर सीपीआर आ रहा है फिर से, और डिसेंडिंग सीपीआर है। तो अभी सीपीआर के नीचे क्लोजिंग हुई हो रही है, तो यहाँ पे सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा डेफिनेटली। अगर ये सीपीआर से नीचे उतरता है तो फिर S1 प्रीवियस डे लो हमको मिलेगा, और S1 प्रीवियस डे लो से बार बार सपोर्ट लिया है, तो इस जगह पे आकर के मार्केट टूट सकता है इसका। और ये लेवल टूटता है तो इसमें फिर प्रीमियम डीके होने वाला है। लेकिन अगर सीपीआर से ऊपर की तरफ में जाता है तो ज्यादातर ये R1 प्रीवियस डे हाई तक ही जा पाएगा, क्योंकि इनसाइड रेंज में रहने की ज्यादा कोशिश करता है वाइडर सीपीआर। अगर ऊपर जाता है तो फिर इसमें कहीं से भी रिजेक्शन आ सकता है। इसलिए पुट में ट्रेड बनाने की अपेक्षा कॉल में ज्यादा सही दिख रहा है हमको ट्रेड। कॉल में अगर मोमेंटम आता है ऊपर की तरफ में तो ठीक है। जो हमारी बड़ी कंपनी TCS, रिलायंस, HDFC बैंक, ये पॉजिटिव हो गया है। HDFC बैंक को अगर हम देखेंगे तो इसका आज अर्निंग रिपोर्ट शायद आया हुआ है। ये इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो गया, डिसेंडिंग सीपीआर होने की वजह से इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो गया, तो इसका अप मूव आएगा। तो ये जो अप मूव आएगा वो हो सकता है निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है, या बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत बड़ा कैंडल है, तो हो सकता है इसमें मोमेंटम आए तो फिर निफ्टी को भी खींच के लेके जाए ऊपर की तरफ में। ये एक पहला चीज बताया मैंने। और दूसरा चीज ये है, कल के दिन एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, हमको अपना माइंडसेट को क्लियर रखना है। अगर फर्स्ट हाफ मोमेंटम आ जाता है तो सेकंड हाफ साइडवेज हो जाएगा, और अगर फर्स्ट हाफ साइडवेज रहता है, बहुत ज्यादा ही साइडवेज रहता है, तो सेकंड हाफ में मोमेंटम शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो आपको प्राइस का एक्शन सही मैनर में समझना पड़ेगा। पिछले जो गुरुवार है उसको भी आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। अगर प्राइस ऊपर की तरफ में खींच के लेके जाता है तो फिर हम अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा हमको। लेकिन ये जो अपसाइड का मूवमेंटम है इसको थोड़ा देख के बनाइएगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सीपीआर का पिवोट लाइन को देख लेना है। ये पिवोट लाइन जब ब्रेक होगा तब फिर हम ऊपर का टारगेट अच्छे से ले पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।